हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल इंडिया ट्रेडिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों। और जो प्रोजेक्ट को आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे दोस्त, अगर आप इस प्रोजेक्ट को अगर अच्छे से सावधानी पूर्वक देख लेते हैं तो सर मेरा मानना है कि एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट आपको मिलने वाली है। क्योंकि हमेशा तो स्टॉक मार्केट के बारे में हमने बात करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट से भी जबरदस्त शानदार प्रोजेक्ट है जिसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि ये पूरा का पूरा आधारित है ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। और थोड़ा सा ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, कैसे वर्क करती है, और डिसेंट्रलाइज रूप से होते हुए क्रिप्टो करेंसी कैसे हमको बेनिफिट देती है दोस्तों। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं उसका संबंध पूरे के पूरे वर्ल्ड मार्केट से। वर्ल्ड मार्केट मीन्स पूरे दुनिया की बाजार। जैसे पूरे धरती पे इस वर्ल्ड में जितने भी देश है वो सब देश आता है पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे वर्ल्ड मार्केट के बारे में इसका क्रिप्टो करेंसी का लेना देना संबंध पूरे वर्ल्ड से। और पूरे दुनिया के बाजार में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जानकारी हमारे पूरे देशवासियों को चाहिए ही चाहिए। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को अपने इंडिया के अलावा अदर कंट्री में बहुत जोरों शोरों से लोग जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं, यूटिलिटी भी हो रही है क्रिप्टो करेंसी को। लेकिन हमारे इंडिया में अभी बहुत कम लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी को जानती है। तो क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले थोड़ा सा हमको करेंसी को जानना जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए थोड़ा सा करेंसी को जानना अनिवार्य है। करेंसी और करेंसी को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं मुद्रा, यानी रुपया पैसा। हर देश का अपना अलग अलग करेंसी होता है। जैसे भारत, जापान, चाइना, अमेरिका, कनाडा, नेपाल वगैरह वगैरह बहुत सारा देश है और हर देश का अपना अलग अलग करेंसी होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम आईएनआर में बात करते हैं, इंडियन रुपीस की। आईएनआर में फॉर एग्जाम्पल अपने पास मान लीजिए 2000 रुपया है या 2000 रुपया का नोट है। इस पैसे को अगर हम 6 महीना अपने पास रखेंगे तो क्या लगता है, 6 महीना मान लीजिए अपने पास रखेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो 6 महीने के बाद क्या लगता है ये पैसा 2100 में चल पाएगा? 6 महीने के बाद ये पैसा 2100 में नहीं चलेगा, या साल भर के बाद भी नहीं चलेगा। कभी भी चलाएंगे तो ये 2000 का नोट है तो 2000 में ही चलेगा। और साथ ही साथ चूंकि इसमें चलेगा भी, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है कि भैया ये 2000 का नोट है और 2000 में ही चलेगा। जैसे मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ इस पैसे को कभी हमारी अगर विदेश यात्रा होती है, जैसे भारत के अलावा चाइना, अमेरिका, कनाडा, जापान वगैरह वगैरह किसी भी कंट्री में चल जाएंगे तो वहां के दुकानदार को अपने यहाँ का पैसा देंगे सर, तो वहां के दुकानदार अपने यहाँ का पैसा नहीं ले सकता है, क्योंकि वहां का करेंसी फिर दूसरा होगा, एक्सचेंज होगा। ठीक है। और एक और समस्या है, अगर देश के गवर्नमेंट या आरबीआई, मोदी जी या आरबीआई एक बार अनाउंस कर देंगे कि सर 2000 के नोट हम बंद करने वाले हैं, इस डेट से बंद कर रहे हैं या इसको एक्सचेंज कर रहे हैं, इसके बदले में दूसरा लाएंगे। एक बार जब देश के गवर्नमेंट या आरबीआई इसके बारे में कुछ भी बोल देती है, बयान दे देती है इस संबंध का, तो सर उसके बाद ना अपने यहाँ के भी दुकानदार भी इस पैसे को लेने से मना कर देगा, नहीं लेगा। उल्टा सोचेगा कि भैया मेरे पास जो है निकलेगा कैसे। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ का जो करेंसी है ये पूरी की पूरी सेंट्रलाइज है और ये सेंट्रलाइज है गवर्नमेंट और आरबीआई के अंतर्गत है। इसलिए जैसे मर्जी गवर्नमेंट इस पैसे को घुमा सकती है, चालू बंद अदला बदली कर सकती है। लेकिन बात करते हैं वही क्रिप्टो करेंसी की, तो दोस्त क्रिप्टो करेंसी को हिंदी में बोलते हैं, सॉरी क्रिप्टो को आभासी और करेंसी मींस मुद्रा, आभासी मुद्रा। ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी में यही चीज अगर 2000 रुपया हम क्रिप्टो करेंसी के रूप में रखते हैं तो एक्चुअली पैसा का, करेंसी का काम क्या है? लेन देन करना, ट्रांजेक्शन करना। खा तो सकते नहीं है, तो लेन देन हम यहाँ करते हैं, उस तरह से लेन देन सर हम यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर क्रिप्टो करेंसी के रूप में पैसे को रखते हैं सर, तो यहाँ 2 महीना 6 महीने के बाद जब मार्केट में सर चलाएगी ना, तो ये पैसा 2100, 2200, 2500, 3000, 4000, 5000 में भी चल सकता है। क्योंकि समय के हिसाब से इसका वैल्यूएशन एसेट, गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी की तरह इसका पैसा सर फ्लक्चुएट होता रहता है, समय के हिसाब से बदलता रहता है इसका रेट। इसके लिए लॉन्ग टर्म में देखेंगे सर, जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसका रेट सर बढ़ता ही जाता है। साथ ही साथ बात करें इस 2000 क्रिप्टो करेंसी के रूप में है, इसको सर कभी भी हमारा विदेश यात्रा होती है, वर्ल्ड के किसी भी देश में जाएंगे सर आराम से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं सर। इस करेंसी में और इस करेंसी में थोड़ा सा का डिफरेंस है कि हमारा जो आईएनआर है सर, ये फिजिकल और डिजिटल दोनों मोड में होती है।
लेकिन सर क्रिप्टो करेंसी जो है केवल और केवल डिजिटल मोड में होती है और ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक्सेप्टेबल होता है सर। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इसको स्कैन करके हम आराम से पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अपने इंडिया गवर्नमेंट या वर्ल्ड के किसी भी देश की कोई भी गवर्नमेंट इसके बारे में अनाप शनाप कुछ भी बयानबाजी करती है सर, तो इसके बाद को यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा था सर, क्योंकि ये सेंट्रलाइज था। और यहाँ पे सर प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी सर होता है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब, क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज का मतलब सर ये होता है अपनी भाषा में बोले तो इसका कोई एकलौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी देश का गवर्नमेंट एकलौता मालिक नहीं है कि अपने हिसाब से वो मैनेजमेंट करे या मैनेज करे, चालू बंद करे, अदला बदली करे। तो कोई भी देश का गवर्नमेंट या कोई भी संस्था इसके बारे में कुछ भी बोलती है, इसका कोई प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ता है सर। अपने भाषा में हम लोग समझ सकते हैं डिसेंट्रलाइज मतलब पूरे वर्ल्ड का पब्लिक इसको मान्यता सर दी हुई है, मतलब हम आप ले रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं सर, ठीक है। तो इसमें किसी भी देश का गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बोल सकती, ठीक है। अब बात करें दोस्त क्रिप्टो करेंसी की, तो सर आप बताइए हमको, वर्ल्ड का कोई भी ऐसा देश नहीं है सर जहां का अपना खुद का करेंसी नहीं है। हर देश का अपना अपना खुद का करेंसी है सर, और समय आने पे एक्सचेंज भी हो जाती है। फिर भी सर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है, इसका करेंसी इतना बढ़ रहा है सर कि आने वाला पूरा का पूरा जनरेशन क्रिप्टो करेंसी में ही शिफ्ट होने वाली है सर, ठीक है। तो सर बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी भी एक विशेष मकसद के लिए सर मार्केट में आई। सर थोड़ा सा बैक आते हैं, बात है 2008 में पूरे वर्ल्ड लेवल पे सर एक इकोनॉमिकल क्राइसिस आया था जिसको हम लोग आर्थिक मंदी के नाम से जानते हैं, आर्थिक मंदी। और ये आर्थिक मंदी सर 2008 में जो आया था इतना खतरनाक था सर, इस आर्थिक मंदी में कितना लोगों ने अपने जान गंवा दिए सर। एक्चुअली सर आर्थिक मंदी में होता यह है कि महंगाई चरम सीमा पे होती है, लोगों के पास पैसे होते नहीं है, देश का जीडीपी रेशियो गिर जाती है, देश का पूरा इकोनॉमिकल सेक्टर गड़बड़ा जाता है, फाइनेंशियल सेक्टर गड़बड़ा जाता है सर। उस समय बैंक के पास भी सर ट्रांजेक्शन के लिए पैसे नहीं होते सर, ठीक है। लेकिन इसका प्रभाव सर अपने भारत देश में ज्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ खेती बाड़ी होती है सर। हालात कितने भी गड़बड़ हो जाए, सिचुएशन कितना भी खराब हो जाएगा सर, अपने लोग भूखे नहीं मर सकता है सर। श्रीलंका जैसा स्थिति अपने भारत में तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इसका भी प्रभाव भारत देश में तो नहीं पड़ा था, लेकिन जो डेवलप कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, जैसे जापान, अमेरिका, कनाडा वगैरह बहुत सारा देश जहां पे सर खेती बहुत कम होती है, टोटल का टोटल लोग पैसे पे डिपेंड होती है, वहां पे लोगों ने इस समस्या का सामना बड़ी तकलीफ से किया था सर, ठीक है। तो सर आर्थिक मंदी में लोगों ने एक्चुअली ये प्रॉब्लम फेस किया कि लोग जब जाते थे बैंक में अपना पैसा निकालने, फॉर एग्जांपल के लिए अगर 50,000 रुपए निकालने जाते थे तो बैंक वाला 5,000, 5,000, 7,000 दे के भगा देता था, जब भैया अगले सप्ताह आना या अगले महीने आना। अब जितना पैसे बैंक से लोगों को मिल रही थी उतना में लोगों का गुजारा हो नहीं रहा था, चूंकि महंगाई चरम सीमा पे थी। इसलिए देखते ही देखते लोग यहाँ पे भुखमरी के किनारे पे पहुंच गए, लोग बीमार हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती होने लगे, मरने तक लगे सर। अब लोग यहाँ हो गए परेशान कि भैया अपना पैसा बैंक में नहीं दे रही है। अब देखते देखते ये बीमारी बहुत तेजी से फैला, अब इतना ज्यादा तेजी से फैला सर कि पूरे वर्ल्ड के एक्सपर्ट लोग इस पे काम करना शुरू कर दिया कि सर इसका कोई उपाय होना चाहिए। और एक्चुअली ये प्रॉब्लम लोगों के साथ पहली बार नहीं था, लोगों ने रियलाइज किया कि उनके साथ ये समस्या पता नहीं क्यों, लेकिन हर 10 साल 15 साल पे ये समस्या आ ही जाती थी। तो सर पूरा वर्ल्ड के एक्सपर्ट इस पे काम करने लग गया, इसका उपाय क्या है, उपाय क्या है। लोगों का ये मानना था कि सर देश का जो करेंसी है, पैसा है, वो तो है ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था भी होना चाहिए जो इमरजेंसी में हम लोग काम आ सके, कुछ ऐसा करेंसी हो जिससे बैंक और सरकार का नो कोई झंझट नहीं हो, उनको दौड़ना नहीं पड़े। सर पूरे वर्ल्ड के एक्सपर्ट इस पे काम करना शुरू किया। 2008 में ये प्रॉब्लम आया था, फाइनली 2009 में इसका भी सॉल्यूशन दोस्त खोज लिया गया, और ये सफलता जिस व्यक्ति के हाथ लगा उस व्यक्ति का नाम है सातोशी नाकामोटो। सातोशी नाकामोटो इस व्यक्ति का नाम है। ये जापान के कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, इंजीनियर थे। इन्होंने दोस्त बना दिया डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी। डिसेंट्रलाइज मतलब इसका मालिक वही रहेगा जिसके पास ये संपत्ति पड़ा रहेगा। और क्रिप्टो करेंसी का एक और भी बहुत जबरदस्त गुण है और जो अच्छाई है कि अगर क्रिप्टो करेंसी में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो जाने के वो बंदा जिससे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी तीसरा कोई भी व्यक्ति नहीं पता लगा सकते। जैसे अगर हम अपने अकाउंट से INR में पैसा किसी को भेजते हैं गूगल पे, फोन पे वगैरह से, तो गवर्नमेंट या बैंक आराम से उसको पता चलता है कि सर हाँ आपने कहाँ पैसा भेजे।
लेकिन क्रिप्टो करेंसी में सर ये ब्लॉक पे चलता है, और क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का फिर अलग से सर सब्जेक्ट है, आप आराम से यूट्यूब कर सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो बहुत सारा ब्लॉक्स बनती है जिस कारण से ट्रांजेक्शन का कोई तीसरा बंदा चाह कर भी पता नहीं लगा सकता, छोड़िए वो अलग टॉपिक है। तो डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी बना दिया। और सर उस समय 2009 में पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी सर लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया सर बिटकॉइन। बिटकॉइन जिसको शॉर्टकट में बीटीसी बोलते हैं। सर जब ये शुरुआत हुआ तो इसका एक लिस्टिंग प्राइस रखा गया था, लिस्टिंग प्राइस $0.01। और सर उस समय $1 की कीमत हुआ करती थी 60 रुपए। इस हिसाब से बात करें अपना इंडियन पैसा INR में, तो कैलकुलेट करने पे आएगा तकरीबन 60 पैसे। 60 पैसे में सर एक बीटीसी हो जाता था, एक बीटीसी यानी एक बिटकॉइन। जब ये बना दिया गया उसके बाद दोस्त कुछ लोगों का टीम बनाया गया, कुछ लोगों का टीम बना करके इस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का प्रमोशन का काम चालू किया गया था, यानी प्रचार प्रसार का काम शुरू किया गया था। लोगों को बोला गया था कि सर आपके पास जो पैसे हैं इस पैसे को डिजिटल मनी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो सर पूरे देश दुनिया में लेन देन कर सकते हैं, और इमरजेंसी में बैंक का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। और सबसे बड़ा फायदा दोस्त, समय के हिसाब से आपके पैसे का वैल्यूएशन बढ़ेगा। क्योंकि 2009 में इंटरनेट वगैरह कम डेवलप था, उतना लोग नहीं जानते थे, यूट्यूब गूगल वगैरह वगैरह, इसीलिए जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाई। एक कैलकुलेशन के मुताबिक तकरीबन 100 लोगों को बताया जाता था इसके बारे में, तो केवल 5% लोग इस चीज को समझ पाते थे और अपना पैसा दोस्त यहाँ पे एक्सचेंज कराए, इन्वेस्ट कराए। लेकिन सर बाद बाकी 95% लोगों ने सर साफ साफ ये बोल के मना कर दिया था कि कौन मानेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, पैसा डूब जाएगा वगैरह वगैरह बोल के मना कर दिया था। लेकिन सर जो 5% लोग सर अपना पैसा यहाँ पे एक्सचेंज कराया, इन्वेस्ट कराया, सर आज इनके पास इतना पैसे सर कि पूरे सर के सर खरीद सकता है। क्योंकि जिस बिटकॉइन का कभी 60 पैसा दाम हुआ करता सर, बात करें आज के रेट में सर, तो आज यही टुडे इसका रेट जानना हो सर, टुडे तो सर आज टुडे इसका रेट अगर INR इंडियन पैसा में जानना हो सर, तो सबके पास गूगल पे, फोन पे, गूगल है सबके मोबाइल में। आराम से एक बार गूगल ओपन करेंगे, यहाँ पे एक बार टाइप कर देंगे या बोल देंगे टुडे बिटकॉइन प्राइस, तो जो भी इसका रेट है सर आपके सामने फ्लैश होकर आ जाएगा। तो सर आज के डेट के मुताबिक एक बिटकॉइन का कीमत है सर 1,78,300 आज एक बिटकॉइन का दाम है सर तकरीबन 16,78,385 रुपया 40 पैसे। सर आज एक बिटकॉइन का दाम है 16,78,385 रुपये 40 पैसे सर एक बिटकॉइन का दाम है, जो सर कभी मात्र 60 पैसे में हुआ करता। उस समय जो लोगों ने यहाँ पे तकरीबन 1,000 रुपए सर इन्वेस्ट कर दिया था, उनके पास आज के डेट में तकरीबन 130 करोड़ से ज्यादा रुपए सर बन गए। कहा 1,000 रुपए, कहा 130 करोड़। सर ये बेनिफिट मिल पाया इन 5% लोगों में से। बाद में सर 95% तो वैसे ही निगेटिव थे, जो पता नहीं क्या क्या बोला था, 60% जब बिटकॉइन मिला सर, उस समय जब बिटकॉइन 60 पैसे में दिया जा रहा था ना, उस समय 60 पैसे में ठीक से एक चॉकलेट नहीं हुआ करती। लेकिन बात करें सर आज के डेट में, सर आज एक बिटकॉइन का दाम इतना है कि इस पैसे से एक बहुत बड़ा चॉकलेट का फैक्ट्री सर बैठाया जा सकता है। सर मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। तो सर ये है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, छोटा सा सर, ये सब्जेक्ट सर बहुत बड़ा है, लेकिन हमने अपने ओर से सर शॉर्टकट में बताने का प्रयास किया है, जो आई थिंक सर, आई होप कि आप फॉलो कर पाए होंगे। ठीक है सर, तो सर ये था, ये बिटकॉइन है सर। और ऐसा नहीं कि बिटकॉइन ही केवल है सर, बिटकॉइन ने अपने इन्वेस्टरों को सर मोटा पैसे बना के दिया सर, जो लोग ने समय रहते यहाँ पे अपने पैसे को सर इन्वेस्ट किया। इसके अलावा सर इसकी सफलता को देखते हुए मार्केट में और भी बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी आया, जैसे इथेरियम आया था सर, बहुत कम रेट पे आया था, लेकिन सर आज के डेट में एक इथेरियम कॉइन का सर आप गूगल पे चेक कर सकते हैं सर, तकरीबन 1,25,000 अप्रॉक्स से भी ज्यादा है सर। उसके अलावा BNB बाइनेंस आया था सर, बहुत कम रेट में आया था सर, कुछ रुपए में आया था सर। आज एक BNB बाइनेंस कॉइन का दाम सर तकरीबन 25,000 प्लस है सर। तो इस तरह से सर बहुत जबरदस्त और बड़ा बड़ा क्रिप्टो करेंसी आया, जिन्होंने अपने इन्वेस्टर को मोटा पैसा सर बना के दिया था। ठीक है सर, अब बात करें आज के डेट में इन्वेस्टमेंट की सर, तो आज हमारे पास इतना पैसा नहीं है सर कि बिटकॉइन में एक कॉइन भी हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके, या इथेरियम या BNB, क्योंकि एक कॉइन लेने के लिए यहाँ पे बहुत सारा पैसा लगता है। लेकिन एक और ही बहुत ही जबरदस्त क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत
हाल ही में सर स्टार्ट किया गया है, जिसके बारे में आपको विस्तार से सर हम बता रहे हैं। दोस्त आज के डेट में बात करें सर क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्ट के बारे में सर, तो आज हमारे पास इतना पैसे नहीं है कि बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी वगैरह क्रिप्टो करेंसी में हम इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि समय रहते इसकी जानकारी हमको मिला नहीं, और जब मिला सर तो दाम बहुत ज्यादा है सर, कर नहीं सकते हैं। लेकिन एक और बहुत जबरदस्त क्रिप्टो करेंसी का शुरुआत हाल ही में किया गया है सर, जिसकी जानकारी हमको समय रहते सर मिल रही है। बात है 29 सितंबर 2021 की सर, एसटीए क्रिप्टो करेंसी का सर शुरुआत किया गया। एसटीए सर अभी से तकरीबन 15 से 16 महीना हुए सर, 15 से 16 महीने इस एसटीए क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च हुआ हुए सर। जब ये शुरू हुआ था सर, तो इसका भी एक लिस्टिंग प्राइस रखा गया था, लिस्टिंग प्राइस $0.03, और सर उस समय $1 की कीमत हुआ करती थी 80 रुपए। इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें अपना इंडियन पैसा आईएनआर में सर, तो आईएनआर में कैलकुलेट करने पे आएगा 8 3 24, तकरीबन ₹2.40। ₹2.40 में एक एसटीए क्रिप्टो करेंसी मिल जाती थी पिछले साल, आज से 15-16 महीने पहले जब ये स्टार्ट हुआ था। लेकिन सर बात करें आज के डेट में सर, तो आज एक एसटीए क्रिप्टो करेंसी सर लेना होगा टुडे, तो इसका रेट भी सर गूगल पे चेक कर सकते हैं, या ट्रस्ट वॉलेट में बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जहां से आप चेक कर सकते हैं। तो सर एक एसटीए क्रिप्टो करेंसी का दाम आज के डेट में सर तकरीबन 96 रुपए चल रहा है, तकरीबन 96 रुपए अप्रॉक्स, 97-98 भी हो सकता है, या 95 भी हो सकता है। लेकिन एक एसटीए क्रिप्टो करेंसी का रेट सर 96 रुपए आज के डेट में चल रहा है सर। ₹2.40 से 96 रुपया हुआ, अगर सर इसको परसेंटेज पर लेंगे सर, ये बहुत बड़ा रिटर्न है, तकरीबन सर 4,500% का सर ग्रोथ किया पिछले एक साल में एसटीए क्रिप्टो करेंसी में सर। अपने भाषा में हम लोग 45 गुना बोल सकते हैं, 45 गुना कहने का मतलब, अगर यहाँ पर भी पिछले साल, एक साल पहले अगर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किए होते सर, तो आज के डेट में आपका पैसा 45 लाख रुपया बन चुका होता सर। 45 गुना का तो यही मतलब होता है सर। इतना ही नहीं सही है, इस कॉइन मार्केट का जो एक्सपर्ट है सर, वो बताते हैं कि इस एसटीए क्रिप्टो करेंसी में इतना दम है सर कि बिटकॉइन से भी आगे जाने का दम रखता है, और जिसका रेट सर अभी 96 चल रहा है ना सर, आने वाले 2-4 सालों में कम से कम एक एसटीए कॉइन का दाम सर कम से कम 10,000 रुपया होगा, ऐसा सर एक्सपर्ट का मानना है। कॉइन मार्केट का जो एक्सपर्ट है उसका मानना है सर। हम लोगों को यही एडवाइस करते हैं, चूंकि बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी वगैरह क्रिप्टो करेंसी समय रहते इसकी जानकारी हमको नहीं मिल पाया, जब उसका रेट बहुत ज्यादा चला गया तब हमको जानकारी मिला। लेकिन सर एक मौका आपके पास है, यहाँ पे सर समय रहते जानकारी मिल रही है सर। अभी आपके बजट के अंदर सर 96 रुपए में मिल रही है, और हमारे आपके बजट के बिल्कुल अंदर सर यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट सर किया जा सकता है, और आने वाले सर कम समय में लंबा रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है सर, तो ये हुआ सर क्रिप्टो करेंसी की बात। अब सर हम बात करते हैं इस क्रिप्टो करेंसी को अगर लेना है तो लेने का तरीका क्या है सर, लेने का, बाई करने का, इन्वेस्ट करने का, एक्सचेंज करने का सर तरीका क्या है सर। सर लेने का तरीका 2 तरीका है, जो बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त तरीका सर, जिसमें से सबसे पहला तरीका ओपन मार्केट। ओपन मार्केट, ओपन मार्केट में दोस्त अपने मोबाइल फोन के अंदर ही 5 मिनट का टाइम लगता है, 5 मिनट का सर समय लगता है। अपने मोबाइल में छोटा सा वैलेट क्रिएट करना है सर, वैलेट क्रिएट करना है, उसके बाद उसमें डॉलर जमा करना है, डॉलर यानी यूएसडीटी, जैसा कि सर हम बताया पहले ही बताया था। वर्ल्ड मार्केट है तो पूरे वर्ल्ड मार्केट में सर यूएसडीटी ही चलता है, डॉलर चलता है। अपना आईएनआर इंडियन करेंसी का सर पूरे वर्ल्ड में लेन देन नहीं होता है, और डॉलर का पूरे वर्ल्ड में ही लेन देन होता है, मान्यता प्राप्त है डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट। तो सर डॉलर उसमें जमा करिए, उसके बाद इसका इस तरह से ग्राफ बनता है, ऊपर जाकर प्रॉफिट, नीचे आकर लॉस, प्रॉफिट, लॉस, फिर लॉस, ऐसे होते होते अगर लॉन्ग टाइम में देखेंगे तो लॉन्ग टाइम में किसी भी चीज का ग्राफ ऊपर ही जाता है, आपको लंबा रिटर्न मिलेगा। लेकिन सर थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, यहाँ पे हम सजेस्ट नहीं करते इन्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे सर इन्वेस्ट करने के लिए आपको सर देश दुनिया की थोड़ा सा जानकारी रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ एक्सपर्ट बनना पड़ेगा सर। यहाँ पे जो एक्सपर्ट है वो दिन रात काम करते हैं सर, यहाँ पे मोटा पैसा बनाते हैं, लेकिन हम सर सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि आज के डेट में उतना पैसा, सॉरी उतना समय किसी के पास है नहीं, सब लोग बिजी रहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा मना करते हैं सर। क्योंकि इसलिए भी मना करते हैं सर, क्योंकि हमारे पास एक और दूसरा रास्ता है जो बहुत ही जबरदस्त, शानदार, मजा आ जाएगा सर अगर आप देखेंगे तो सर। ठीक है सर, तो अभी दूसरा रास्ता क्या है सर, अभी बताते हैं। दूसरा रास्ता दोस्तों, जिसको हमने पहला तो ओपन मार्केट बता दिया, दूसरा सर कम्युनिटी मार्केट। कम्युनिटी मार्केट, और इस कम्युनिटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के जबरदस्त 8 रास्ता है। 8 को रास्ता है जो कि बहुत शानदार है सर, जहां पे सर बिना रिस्क के, जीरो रिस्क के, एक औठा छाप आदमी भी सर इन्वेस्ट करके शानदार रिटर्न ले सकता है। ठीक है सर, 2 मिनट का और समय लगेगा, देखेंगे सर मजा आ जाएगा।
जिसमें से सर सबसे पहला रास्ता है सर $30 का। यहाँ सर थोड़ा सा सर ध्यान देने की बात है, इसलिए गौर से समझिएगा, ठीक है। यहाँ $30 का अगर अपना इन्वेस्टमेंट $30 का हम इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें अगर INR में बात करें इंडियन पैसा में तो तकरीबन $30 का मतलब अप्रोक्स बता रहे हैं, मान लेते हैं 3000 रुपया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कैलकुलेशन सही हो इसलिए हम 3000 लेते हैं, 3000 का कहने का मतलब अगर हम $30 का इन्वेस्टमेंट करते हैं मतलब इंडियन पैसा में 3000, दोनों बात बराबर है, ये दोनों बात बराबर है, ठीक है। INR में तकरीबन 3000 आ गए, तो इसमें होता है परसेंटेज और दूसरा मंथली डिविडेंड, मंथली डिविडेंड, ठीक है। अब ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, देखिए अगर हम $30 का इन्वेस्टमेंट करते हैं मतलब 3000 रुपया INR में अपना इंडियन पैसा में, तो 3000 रुपया में सर अभी हमने बताया क्रिप्टो करेंसी STA का रेट चल रहा है 96 रुपया, ठीक है सर 96 रुपया इसका रेट चल रहा है। तो सर 3000 रुपया में 96 रुपये के रेट से जितना भी होगा उतना सर आपको क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइन मिल जाएगा। और इस क्रिप्टो कॉइन को सर अगर आप स्टेक कर देते हैं, स्टेक करने का मतलब है होल्ड कर देना, फिक्स कर देना, तो अगर आप स्टेक कर देते हैं सर तो मंथली डिविडेंड के माध्यम से यहाँ पे सर एक शानदार रिटर्न मिलेगा। कितना मिलेगा, तो जितना पैसा आपने सर इन्वेस्ट किया है इतने का 6% मिलेगा। 6% होता है 6 3 18, लगभग नहीं 180 रुपया पर मंथ। ये 180 रुपया पर मंथ का डिविडेंड आपको सर मिलता रहेगा। कब तक मिलेगा, जब तक आपके पैसे को यहाँ पे क्वाइन के रूप में स्टेक करके रखे तब तक ये पैसे मिलता रहेगा। जिस दिन आप ये यहाँ से मूलधन अपना प्रिंसिपल अमाउंट सर स्टेकिंग जो तोड़ देंगे यानी कि सेल कर देंगे सर, तो उसके बाद ये मिलना बंद हो जाएगा। एक्चुअली सर 180 रुपया मंथ का कैलकुलेशन है, लेकिन सर डिस्ट्रीब्यूशन पर डे का है। इसको अगर 30 से डिवाइड कर देते सर तो 6 रुपया आएगा, तो 6 रुपया आपको सर पर डे मिलता है, ठीक है सर। इसके बाद दूसरा, अगर सर आप अपना इन्वेस्टमेंट $100 का सर कर देते हैं तो जिसमें तकरीबन 10,000 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। सर हम अप्रॉक्स बता रहे हैं इसलिए फिक्स अमाउंट पे नहीं जाएंगे। $100 जिसके लिए अप्रॉक्स 10,000 की आवश्यकता पड़ेगी, सर यहाँ पे 7% के हिसाब से 10 7 70 महीने का 700 रुपया सर आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। इसी हिसाब से तीसरा हुआ, अगर इन्वेस्टमेंट सर $200 का करते हैं जिसमें तकरीबन 20,000 रुपया की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पे सर 8% के हिसाब से महीने का सर 1600 रुपया मिलता रहेगा। अगर सर अपना इन्वेस्टमेंट सर $500 का करते हैं जिसमें तकरीबन 50,000 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पे सर 9% के हिसाब से महीने का 9% 4500 रुपया मिलता रहेगा। अगर सर इन्वेस्टमेंट अपना $1,000 का करते हैं जिसमें तकरीबन सर 1 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पे सर 10% के हिसाब से महीने का 10,000 रुपया सर मिलता रहेगा। अगर सर अपना इन्वेस्टमेंट $2,000 का करते हैं, $2,000 का जिसमें तकरीबन 2 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पे सर 11% के हिसाब से 11 दूनी 22,000 रुपया पर मंथ मिलता रहेगा। अगर इन्वेस्टमेंट सर अपना $5,000 का करते हैं तो यहाँ पे सर 5 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पे सर 5 लाख पे सर 12% के हिसाब से महीने का 12 5 60,000 रुपया मिलता रहेगा। सर 8वां यानी सबसे लास्ट अगर अपना इन्वेस्टमेंट सर $10,000 का करते हैं जिसमें तकरीबन 10 लाख की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पे सर 10 लाख की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें यहाँ पे 13% के हिसाब से महीने का 1,30,000 रुपया मिलता रहेगा। अगर सर अपना इन्वेस्टमेंट आप $10,000 से ज्यादा भी करेंगे तो परसेंटेज 13% से ज्यादा नहीं मिलेगा, ये फिक्स है। 13% से ज्यादा नहीं मिलेगा, ये फिक्स है। कहने का मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं सर, न ऊपर वाला न नीचे वाला, एक बीच का एग्जाम्पल लेते हैं $1,000 का। अगर सर हम $1,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें तकरीबन 1 लाख रुपया की आवश्यकता पड़ेगी, तो सर 1 लाख रुपया में अभी क्वाइन का रेट चल रहा है 96 रुपया, तो 96 रुपया के रेट से जितना भी क्रिप्टो क्वाइन होगा मिल जाएगा। इसको सर अगर हम स्टेक कर देंगे तो मंथली डिविडेंड के माध्यम से सर यहाँ 10% के हिसाब से सर महीने का 10,000 रुपया मिलता रहेगा। कब तक मिलेगा, जब तक इस पैसे को यहाँ पे हम स्टेक करके रखेंगे तब तक मिलता रहेगा। एक्चुअली सर आज आप इन्वेस्ट करते हैं सर 1 लाख रुपया, तो इसको 30 दिन से भाग दे दीजिए, सर आएगा 333 रुपया 33 पैसा। जो आज इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख, तो ये पैसा कल से मिलना शुरू। और सर इस पैसे को ना 12 बजे रात को भी जब चाहे 24/7 कभी भी अपने अकाउंट में ले सकते हैं सर, जब चाहे ले सकते हैं। अब एक और सर दोस्त छोटा सा एग्जांपल हम लेना चाहेंगे। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया को हमने यहाँ पे 96 के रेट में बाई करके स्टेक किया और इसको 4 साल के लिए फॉर एग्जांपल हमने स्टेक करके छोड़ दिया। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि 4 साल में क्या होता है, 4 साल में क्या होता है, आरएस क्या होता है सर।
तो सबसे पहले देखेंगे सर 4 साल में आपको खाली डिविडेंड यानी कि इंटरेस्ट से कितना मिल जाएगा सर। तो 1 लाख रुपया का 10% के हिसाब से 1 महीने में 10,000 मिल रहा है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा 12,120, 1,20,000, 1,20,000 हो जाएगा, कट जाएगा ना, 1,20,000 हो जाएगा, 1,20,000 इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 साल में हो जाएगा 12 चौका 48, 4,80,000 रुपया खाली हमको सर इंटरेस्ट से मिल गया यहाँ पे, 4,80,000 इंटरेस्ट से मिल गया। अब 4 साल के बाद आते हैं यहाँ पे जो हमने सर 96 के रेट में लेके सर रखा है अपने क्वाइन। सर पीछे हमने बात की थी सर कि स्टिक क्रिप्टो क्वाइन ने सर पिछले 1 साल में 2 रुपया 40 पैसा से 96 रुपया हो गया, ठीक है। तो क्या लगता है फिर 45 गुना बढ़ा 1 साल में, तकरीबन 4,500% बढ़ा। तो आने वाले 4 साल में इसका भी तो रेट सर बढ़ेगा। अब इसका रेट क्या होगा सर, उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक्सपर्ट तो बताते हैं कि 10,000 से भी प्लस जाएगा, लेकिन हम सर एक्सपर्ट की नहीं भी माने, कम आंकड़ा भी लेके तब ना सर, उतना 1000 गुना नहीं कि मतलब 10 गुना भी इसका रेट बढ़ेगा ना सर, तो 96 से 960 हो जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो 1 लाख था ये भी 10 लाख हो जाएगा। अगर 100 गुना बढ़ा सर तो हमारा 10 लाख से सर 1 करोड़ हो जाएगा सर। अगर 1000 गुना बढ़ा तो फिर मेरा 10 करोड़ हो जाएगा। इस हिसाब से क्वाइन का रेट डिपेंड करता है कि आने वाले 4 सालों में आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। अब सर करते हैं थोड़ा सा निगेटिव बात, मान लेते हैं कि अगर इसका रेट बढ़ा है नहीं 96 के 96 रह गया, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं मान लेता हूँ अगर इनकेस इसका रेट नहीं बढ़ा 96 के 96 रह गया तो क्या होगा, भाई आपको कोई लॉस नहीं है, क्योंकि हमारा अगर 96 के 96 है तो 4,80,000 हमको ऑलरेडी इंटरेस्ट मिल चुका है, अब मेरा 1 लाख पड़ा हुआ है। सर और थोड़ा सा निगेटिव बात करते हैं, मान लेते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि सर इसका रेट ऊपर नीचे होता तो गिर भी तो सकता है, मार्केट है, चलिए उनका भी ले लेते हैं। अगर इनका रेट गिर गया थोड़ा नहीं पूरा 50% हो जाएगा, मान लेते हैं आधा हो गया 47 हो गया, तब क्या होगा सर, तब पर भी यहाँ पे भी सर हमको कोई नुकसान नहीं होगा सर, क्योंकि जब ये सर 50% हो जाएगा आधा हो जाएगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा मेरा मूलधन जो है 1 लाख का ये हो जाएगा 50,000, आधा हो जाएगा सर। जब ये 50,000 हो जाएगा ना सर तो अभी काहे निकालेंगे, नहीं निकालेंगे सर, क्योंकि 50,000 हो जाएगा, यहाँ से 4,80,000 ले चुके, मेरा 1 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 पड़ा, तो 50,000 हो जाएगा ना सर, तो क्यों निकालेंगे, अभी 10,000 लेते रहेंगे सर, यहाँ पे ये 10,000 सब लेते रहेंगे, जब ये ऊपर जाएगा तब निकालेंगे, या मर्जी है तो और लेते रहेंगे। कहने का मतलब इस क्रिप्टो कॉइन का रेट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट का वैल्यूएशन ऊपर नीचे हो रहा है सर, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट दिया रहा है डिविडेंड सर ये फिक्स है, ये 10% मिल रहा है, मतलब ये 10,000 ही मिलेगी। अगर इसका रेट बढ़ता है तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा भी नहीं, अगर इसका रेट कमता है तो इंटरेस्ट आपका कमेगा भी नहीं, इंटरेस्ट आपको पूरा फुल मिलेगा सर, ठीक है सर। इसको बोलते हैं सर टोटल के टोटल नॉन वर्किंग इनकम, नॉन वर्किंग इनकम, आपके पैसे के ऊपर आपका इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है सर। अब सर थोड़ा सा बात करते हैं एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे इतना इंटरेस्ट कहाँ से मिल रहा है, इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है, ऐसा अक्सर लोग सवाल करते हैं दोस्त। तो उन लोग को हम बताना चाहेंगे सर अभी आप अपने इंडियन करेंसी के हिसाब से इंटरेस्ट इसका बैठा रहे हैं, इसलिए सर आपको ज्यादा लगता है, लेकिन सर यही अगर इंटरनेशनल मार्केट में यूएसडीटी यानी कि डॉलर में बैठाएंगे सर तो पॉइंट में आएंगे सर, यहाँ पे पॉइंट में सर, ये सर इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी एक्सचेंज हो रही है और इसलिए आपको परसेंटेज ज्यादा लगता है सर। उसके अलावा भी कैसे मिल रही है, कहां से डिविडेंड आ रही है, ऐसा बहुत कुछ अगर आपके अंदर सवाल से चल रही हो तो सर इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपके ऑफलाइन से बात कर सकते हैं, वो आपका पूरा सर सेटिस्फाइड कर पाएंगे। आई होप सर जो प्लान हमने आप लोगों के बीच रिप्रेजेंट किया आप लोग फॉलो कर पाए होंगे सर। अगर अच्छा लगा सर तो हमारे चैनल को सर लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 4